प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम राजस्थान जीके और हिंदी के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। रिपीट हुए क्वेश्चन है, संभावित नए क्वेश्चन है और ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में छपने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर में, चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में या फिर अजमेर में? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कीर्ति स्तंभ कहाँ पर हो जाएगा? बहुत शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कीर्ति स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है ना, बिल्कुल जिन्होंने बी लगाया है उनका सभी का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अबरक का उत्पादन कहाँ पर होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की अबरक नगरी किसे कहते हैं? सीकर को, भीलवाड़ा को, अजमेर को या उपरोक्त सभी? अबरक का उत्पादन होता है अपने राजस्थान में मेरे प्यारे विद्यार्थियों भीलवाड़ा में। ठीक है ना, ध्यान रख लेना, प्रश्न आ सकता है। भीलवाड़ा में अबरक का उत्पादन होता है। भीलवाड़ा को अबरक नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से सुंडा पर्वत स्थित है। सुंडा पर्वत कहाँ पर है? चूरू में, जालोर में, बाड़मेर में या सीकर में? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। सुंडा पर्वत मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने जो जालोर जिला है, जालोर के अंदर सुंडा पर्वत स्थित है। ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर भी आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। अढ़ाई दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया था? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है ना, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा अजमेर में अवस्थित है। इस अढ़ाई दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबल ने या इनमें से कोई नहीं? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल सर, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा अजमेर में है, इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर कौन सा है? मार्बल नगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर कोटा, किशनगढ़, राजनगर या उदयपुर? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मार्बल नगरी के नाम से प्रसिद्ध मशहूर शहर है तो मार्बल नगरी किशनगढ़ को कहा जाता है। ठीक है ना, किशनगढ़ को मार्बल नगरी के नाम से जाना जाता है। यहां पर भी आपका सभी का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में रणछोड़जी मंदिर कहां पर स्थित है? बहुत शानदार, अभी जो जेएल प्रेस का एग्जाम हुआ था ना उसके अंदर पूछा गया था मेरे प्यारे विद्यार्थी। उसके पहले अपना, उसके बाद में बीएसटीसी का इसमें भी आया था, सिटी में पूछा गया था। यानी कि बार बार पूछा जा रहा है कि रणछोड़जी मंदिर कहां पर है। तो बिल्कुल ध्यान रख लेना, कहां पर है? जोधपुर में रणछोड़जी मंदिर। ठीक है ना, जोधपुर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा दुर्ग कांचनगिरी के नाम से जाना जाता है? बताइए अपना कौन सा दुर्ग कांचनगिरी के नाम से जाना जाता है? जालोर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कांचनगिरी के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाएगा? बिल्कुल जालोर दुर्ग। ठीक है ना, जो जालोर दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कांचनगिरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, तारागढ़ किला कहां पर अवस्थित है? तारागढ़ किला कहां पर है? उदयपुर में है, अजमेर में है, बूंदी में है या जैसलमेर में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तारागढ़ किले की बात करें, यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तारागढ़ किला ये हो गया, ये दो जगह पर है, एक है अजमेर में, एक है बूंदी में। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर दोनों ऑप्शन अगर आपके सामने हो तो आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो। बिल्कुल तारागढ़ अजमेर में भी है, बूंदी में भी है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर बूंदी का ऑप्शन नहीं आता, अजमेर आता, तो यहाँ पर अजमेर राइट हो जाएगा। अगर अजमेर नहीं आता, बूंदी आता, तो बिल्कुल बूंदी राइट हो जाता। लेकिन दोनों है तो ये अनुश्रित प्रश्न है।
ठीक है ना। या आप इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपका अजमेर राइट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, एकलिंग मंदिर कैलाशपुरी में है, ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है। एकलिंग जी का मंदिर मैंने पहले की क्लास में पढ़ाया था कि एकलिंग जी का जो मंदिर है उदयपुर में है, उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है। यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है। अपने राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य में उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है। दर्रा अभ्यारण्य में, ताल छापर अभ्यारण्य में, सीता माता अभ्यारण्य में, या वन विहार अभ्यारण्य में। चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य में उड़ने वाली गिलहरी पाई जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों करेक्ट हो जाएगा, सीता माता अभ्यारण्य, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। सीता माता अभ्यारण्य में उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। हम राजस्थान जीके और हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लो, ठीक है ना। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर देना, ताकि अगली क्लास में आपको सबसे पहले मिलेगी। और आपको निःशुल्क टेस्ट सीरीज भी चालू किए जाएंगे, तो वो भी आपको लेने हैं, तो वो भी इससे लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर देना, ठीक है ना। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में काले हिरण मुख्य रूप से पाए जाते हैं। काले हिरण कहाँ पर पाए जाते हैं। सरिस्का अभ्यारण्य में, दर्रा अभ्यारण्य में, सीता माता अभ्यारण्य में, ताल छापर अभ्यारण्य में। तो ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काले हिरण जो होते हैं ना वो ताल छापर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। ये कहाँ पर है, चूरू में। चूरू में ताल छापर अभ्यारण्य है, वहां पर काले हिरण मुख्य रूप से पाए जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में रामदेव जी की अन्य भक्त डालीबाई का मंदिर, जो रामदेव जी भक्ति डालीबाई उसका मुख्य मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है। ये रूणीचा में है, बिल्कुल वहां पर ही उनका मंदिर है। रूणीचा के अंदर ही डालीबाई का मंदिर अवस्थित है, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा कमर से एड़ी तक पहना जाने वाला वस्त्र, यानी कि स्त्रियों का मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमर से एड़ी तक जो पहने जाने वाला वस्त्र होता है उसको बोला जाता है घाघरा। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है। लोक देवता रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, चलिए आप ही बताइए, रिक या देवरा, ताक या थान या मंदिर। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या कहा जाता है। रामदेव जी के जो मंदिर होते हैं उनको बोला जाता है देवरा। ए बाबा तेरा देवरा, ठीक है ना, ये बिल्कुल देवरा बोला जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बराबर से अगला क्वेश्चन देखो, जैसलमेर में स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर में क्या स्थित है। पटू की हवेली है, जैसलमेर का किला है, नतमल की हवेली है, या उपरोक्त सभी हैं। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि पटू की हवेली जैसलमेर में है, नतमल का जो जैसलमेर का किला है वो भी जैसलमेर में है, नतमल की हवेली है वो भी जैसलमेर में। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग कौन सा है। जब दुश्मनों पर गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दाग दिए थे, वो कौन सा दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो था चूरू का दुर्ग। चूरू का जो किला था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या हुआ जिस समय युद्ध हो रहा था उस समय चूरू के जो राजाओं के पास गोला बारूद खत्म हो गया था, तो उस समय वहां के राजाओं ने चांदी के गोले दुश्मनों पर बरसा दिए थे, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी किया है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से लोक देवता है जिनके नाम पर डाक टिकट भी जारी हुआ है। देव नारायण जी, रामदेव जी, गोगा जी या तेजा जी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लोक देवता देव नारायण जी के नाम पर डाक टिकट जारी किया है। बिल्कुल ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बराबर से, राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहाँ पर है, किस स्थान पर है। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों जालोर में है। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद के बारे में आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, जालोर में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला कौन सा है। रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला जो फसल भी बड़ा उत्पादन करता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा जिला होगा। चलिए आपको कमेंट करना है यहाँ पर, ठीक है ना, जल्दी से कमेंट कर दो, सभी विद्यार्थी कमेंट करो।
रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला की बात करें तो श्री गंगानगर, ये सबसे अच्छा जिला है, सबसे संपन्न जिला है। यहाँ पर पूरे जिले में नहर से सिंचाई होती है और सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन भी अपना राजस्थान का गंगानगर करता है। ठीक है ना, बहुत बहुत शानदार शक्ति संपन्न जिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की बात करें तो ये जयपुर में है। कहाँ पर हो गए, अधिकतर संस्थान की बात करें तो ये जयपुर में अवस्थित है, तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? प्रथम किसान आंदोलन मेरे प्यारे विद्यार्थी राजस्थान में हुआ था बिजोली आंदोलन। ठीक है ना, ध्यान रख लेना, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन था? बिजोलिया का आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेसा पटार किस जिले में स्थित है? मेसा पटार कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सिरोही में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में या चूरू में? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए, मेसा पटार अपने राजस्थान में कहां पर अवस्थित है? चित्तौड़गढ़ में, बिल्कुल सही हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में मेसा पटार अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राय सिंह राठौड़ द्वारा बनाया गया जूनागढ़ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जूनागढ़ दुर्ग कौन से जिले में होगा? बीकानेर में, बिल्कुल सही है, बहुत शानदार कमेंट आ रहे सर, बीकानेर बिल्कुल सही है, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीराबाई के पति का नाम क्या था? साथियों कृष्ण भक्त मीराबाई के पति के नाम की बात करें तो उसका नाम था भोजराज। क्या था? भोजराज आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? अपनी जो राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात करें तो कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 5,940 किलोमीटर, 1,070 किलोमीटर, 5,988 किलोमीटर या 5,920 किलोमीटर? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, राजस्थान की स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर होगी, बिल्कुल ध्यान रख लेना, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसे स्थापित करवाई थी? तो नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की जो मूर्ति थी वो राज सिंह द्वारा स्थापित करवाई थी, बिल्कुल यहाँ पर भी आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति बताइए मेरे विद्यार्थी से, खेल रत्न मिला हो कौन होगा? लिम्बाराम, भुवनेश्वरी कुमारी, सागरमल दायल या वर्षा सोनी? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए, खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति कौन होगा? लिम्बाराम, बिल्कुल सही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। किस खेल में मिला था खेल रत्न? तीरंदाजी में, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, आइसलैंड का गैलरी के नाम से प्रसिद्ध है, आइसलैंड का गैलरी किससे कहा जाएगा? बिल्कुल सही है, जयपुर को, मेरे प्यारे विद्यार्थी जयपुर को आइसलैंड का गैलरी भी कहा जाता है। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए आपको आंसर देना है, जल्दी से एक बार सभी साथी कमेंट कर देना, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार, माही नदी, बिल्कुल गलत होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट आ रहे सर माही नदी, बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका, बनास, बनास भी नहीं होगा, सबसे लंबी नदी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों चंबल नदी, बिल्कुल ए राइट होगा, चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? राजस्थान का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? अजमेर को, नागौर को, जयपुर को या उदयपुर को? तो राजस्थान का पेरिस, ये पेरिस मेरे प्यारे विद्यार्थियों डी उदयपुर को कहा जाता है, ठीक है ना, उदयपुर को राजस्थान का पेरिस कहा जाता है, बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? अपने राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य घूमर, चरी, कालबेलिया, तेरताली? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, घूमर नृत्य, बिल्कुल सही हो जाएगा, घूमर नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साल्ट सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, साल्ट, साल्ट सिटी मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल सांबर जयपुर, यानी कि नमक का उत्पादन, साल्ट में नमक, ठीक है ना, नमक सिटी सांबर झील जहाँ पर सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है, बिल्कुल साल्ट सिटी सांबर जयपुर को कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है, मंकी वैली के नाम से कौन सा जगह प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गलताजी जयपुर, नैनवा बूंदी, रणथंभौर, सवाई माधोपुर या पुष्कर अजमेर? चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध स्थल, बिल्कुल ध्यान रख लेना, गलताजी जो जयपुर में है ना, गलताजी
वो मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है ना। गलताजी जयपुर मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बजंती नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कीजिए। नाक, दांत, कान, गला, बजंती। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों बजंती नामक जो आभूषण होता है ना, ये गले में धारण किया जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा, साथियों हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये सही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, हूबहू छपने वाले प्रश्न है, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी जो अपनी जाति को दर्शाती है? लड़का है, गाय है, विद्यालय या सड़क है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो बिल्कुल गाय अलग, गाय जाति विशेष है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अज्ञान शब्द का विलोम, तो अज्ञान का हो जाएगा ज्ञान, बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, जल का देशज रूप क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल का देशज, तो देशज रूप तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा? पानी, जल, नीर या तरल? जल का देशज रूप हो जाएगा पानी, बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पुस्तकालय का पुस्तक प्लस आलय, या फिर पुस्तक प्लस लय, या फिर पुस्तक प्लस आय, या फिर पुस्तक प्लस अ? चलिए बताइए, पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद होगा पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय, यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पगड़ी किस प्रकार का शब्द है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पगड़ी ये किस प्रकार का शब्द है? देशज है, विदेशी है, तत्सम है या तद्भव है? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। पगड़ी, ये पगड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों देशज शब्द है, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, आपकी परीक्षा में छपेंगे यही क्वेश्चन। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, अधिकार शब्द में उपसर्ग, तो ये उपसर्ग है, ठीक है ना। अधिकार शब्द में उपसर्ग, अधि, अकार या इकार, तो बिल्कुल उपसर्ग तो मेरे प्यारे विद्यार्थी पहले वाला अधि हो जाएगा, अधि आपका उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का तत्सम रूप क्या होगा? राजपुताना, राजस्थानम, राजस्थानी या रजवाड़ा? तो राजस्थान का तत्सम रूप राजपुताना, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान का तत्सम रूप राजपुताना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिसका कोई अंत न हो, एक शब्द बताइए। अनंत, अंत, सीमा या परिधि? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, जिसका कोई अंत ही ना हो वो कौन सा शब्द होगा? अनंत, ठीक है ना, अनंत, बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, टेलीविजन का हिंदी परिभाषिक शब्द, टेलीविजन का हिंदी परिभाषिक शब्द की बात करें तो दूरदर्शन, बिल्कुल क्या हो जाएगा? दूरदर्शन टेलीविजन का हिंदी परिभाषिक शब्द है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो देखने योग्य हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, एक शब्द में आपको बताना है जो देखने योग्य हो। दर्शनीय, श्रवणीय, स्मरणीय या वंदनीय? बताइए, जो देखने योग्य हो वो है दर्शनीय हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर भी ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संधिकार, तो संधिकार तो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी दो या दो शब्द, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं। संधि का जो अर्थ होता है वो होता है मेल, बिल्कुल यहाँ पर भी आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, जो सब कुछ ही जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द में आपको बताना है जो सब कुछ जानता हो, यानी कि सर्वज्ञ, वो सर्वज्ञ है, ठीक है ना, वो क्या है? वो सब जानता है, बिल्कुल ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी? सुरलोक, देवलोक, धूलोक या उपरोक्त सभी? स्वर्ग का पर्यायवाची बिल्कुल डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है ना, बिल्कुल डी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुस्तक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पुस्तक मेरे प्यारे विद्यार्थी पुस्त प्लस तक, पो प्लस स्तक या पुस्त प्लस तक? चलिए जल्दी से बताइए, बिल्कुल बी आपका राइट होगा, पुस्त प्लस तक, ठीक है ना, इसका राइट हो जाएगा पुस्तक, बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गाय किस प्रकार की संज्ञा है? तो जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या सामूहिक है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों गाय किस प्रकार का संज्ञा होगी? तो गाय होगी एक जातिवाचक, ठीक है ना, क्या हो जाएगी? जातिवाचक गाय है, बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो,
कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पंकज है, जलज है, सरोज है या उपरोक्त सभी हैं? कमल का पर्यायवाची, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों तीनों कमल के पर्यायवाची है। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। पुलिस का हिंदी परिभाषिक शब्द, पुलिस मेरे प्यारे विद्यार्थियों हिंदी परिभाषिक शब्द की बात करें तो आरक्षी है। क्या हो जाएगा? पुलिस का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा? आरक्षी। बिल्कुल ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर में पट्टों की हवेलियां क्यों प्रसिद्ध हैं? पट्टों की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में। वो क्यों प्रसिद्ध है, उसका कारण क्या है? अपनी विशालता के कारण, दीवारों पर चित्रांकन के कारण, पत्थर की जाली में की गई कटाई के कारण, या हवेली शैली के मध्य विशाल प्रांगण के कारण? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो पट्टों की हवेली जैसलमेर में है वो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि पत्थर की जाली में जो कटाई की गई है ना वो बहुत शानदार की गई है, उसके कारण वह हवेलियां प्रसिद्ध है। बिल्कुल सी आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। निहाल टावर, निहाल टावर कहाँ पर है? अभी पूछा गया था बार बार एग्जाम्स के अंदर। ये धौलपुर में अवस्थित है। निहाल टावर कहाँ पर है? धौलपुर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में जहांगीर के महल, जहांगीर के महल मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुष्कर में, पुष्कर अजमेर में जहांगीर के महल अवस्थित हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो सभी साथी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके।